हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूँ आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में, यशी ट्रेडर्स में। तो आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, मेरी एक्चुअली कल की वीडियो थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, चेकअप भी कराना था, लेकिन वो एमआरआई मशीन ख़राब होने की वजह से हो नहीं पाया एक्चुअली। तो आज भी मैं एक्टिव था, नहीं होने की बात थी लेकिन मैं एक्टिव था, क्योंकि जब मेरा वो काम ही नहीं हुआ तो फिर मैं एक्टिव हो गया। एनीवेज, तो लास्ट वीडियो आपने अगर देखी होगी तो मैंने बताया था आपको कि लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं कि मार्केट अगर जो है टॉप पर है तो वो और टॉप पे जाएगा, है ना। इस तरह की इनकी सोच रहती है रिटेलर्स की, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं एफआईआईज एंड प्रोज। जो बिग मनी प्लेयर्स होते हैं ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 3-4 दिन से हो क्या रहा है बाज़ार के अंदर, 3-4 दिन से हो क्या रहा है। मार्केट को गैप अप करवा रहे हैं, गैप अप करवाने के बाद मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना सर। और उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि फिर नीचे से ऊपर जाएगा। लोग कॉल में पोजीशन बना रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे ही रह रहा है ना। तो ये ट्रैपिंग मार्केट है। मैं तो लाइव में भी बोलता हूँ, अपने ग्रुप में भी बोलता हूँ, और वीडियो में भी सबको बताता हूँ ये चीज़ कि अगर ये चीज़ समझ जाओगे ना, ऑपरेटर्स का जो प्ले स्टेशन है, अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो फिर ट्रैप नहीं होगे। तो यही बात है। अब देखिए, आज भी वही हुआ। आज भले ही हो सकता है गैप डाउन हुआ हो, लेकिन अपसाइड इतना भी नहीं गया, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं गया, वो थोड़ा सा बीच में आपका गया होगा 50, 60, 100, 150 पॉइंट। तो ये कोई मतलब की बात नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कल के डेट में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, अगर कल भी यही सिनेरियो रहता है तो क्या होता है ना। ये चीज़ देखने की बात है। देखिए, कंटिन्यू ये चीज़ करने से तो रिटेलर्स भी समझ जाएंगे ना कि रेगुलर अपसाइड खुलवा करके फिर नीचे लेके जा रहा है बाज़ार, फिर वहाँ से। अब मेन चक्कर क्या होता है, अगर सारे के सारे जितने रिटेलर्स हैं और जितने भी मतलब ऑप्शन बायर्स, एक्चुअली कहने का मतलब ऑप्शन बायर्स, अगर पुट में पोजीशन बना लेंगे दुनिया भर की, तो इनको तो भागना पड़ेगा ना सर। तभी अपनी कॉल से पोजीशन निकालेंगे, है कि नहीं। निकालेंगे क्या, ये तो जब सारे के सारे पुट में हावी हो जाएंगे ना, तब बाज़ार को ऊपर खींचेंगे, तब बाज़ार को ऊपर खींचेंगे। और उस समय भी होंगे रिटेलर्स ट्रैप। तो ये है कहानी, जो काफ़ी दिनों से समझा रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ठीक है भैया, जैसा मन हो वैसा कीजिए, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है ना। तो देखिए, बैंक निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए फटाफट। मेरी इतनी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बैंक निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए। क्लोजिंग आई है 48,000 के आसपास। तो अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 48,130। 48,130 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, स्कैल्पिंग के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन बना लो, नहीं। 48,130 आपका स्कैल्पिंग के हिसाब से कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा। यहाँ से आप 150-200 पॉइंट तक का स्कैल्प कर सकते हो, अगर ऊपर स्कोप मिले तो भी ठीक है ना। तो 48,130 के बाद फर्स्ट टारगेट 48,222, उसके बाद में 48,308, ठीक है। थर्ड टारगेट 48,308 और फोर्थ 48,482। आगे बात समझ में। 482 भी अगर क्रॉस कर देता हो तो यहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा कहाँ तक, 48,620
और 48,775 तक, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं लेवल्स आपको दे रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन लेवल नोट करके रखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर में लेवल आने में टाइम नहीं लगते, आपकी पलक झपकेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई अपसाइड की बात। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। 47,950, 47,950 जब तक नहीं आता है, ब्रेक नहीं करता है, तब तक पुट में पोजीशन मत बनाइएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो 47,950 के बाद जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा सीधा सीधी 100 पॉइंट्स का 47,850, उसके बाद में 47,780, उसके बाद में 47,680। 680 अगर क्रॉस करेगा तो उसके बाद में 47,544 सीधा सीधी। ठीक है, तो उसकी बाद की अभी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन लेवल्स आप लोग नोट करके रख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे है लेवल्स। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। देखिए ग्लोबल क्यूज़ मोटा मोटी पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ अपना मार्केट ही में ही देखिए थोड़ा सा इलेक्शन के वजह से क्या है ना कि लोग बाइंग में नहीं आ रहे हैं अभी, कि इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा ये भी लोग सोच रहे हैं। अब लोग इन द सेंस वो FIIs ही हैं, और है कौन, सेलिंग आज भी बहुत हद से ज़्यादा सेलिंग करी है, शायद 5,500-6 हज़ार करोड़ की सेलिंग हो गई है ना। तो ये सब चीज़ मायने रखती है सर, प्रॉफिट बुकिंग तो है ही, उसके अलावा सेलिंग देख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ समझने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी रानी बड़ी सियानी। चलिए निफ्टी के लेवल भी नोट कर लीजिए। देखिए 22,300 के आसपास में इसकी क्लोजिंग आई है। अपसाइड के टारगेट नोट कीजिए 22,340, 22,340 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ 15 मिनट इसको सस्टेन करके यहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके निकलना होगा। तो इसके बाद आपको पहला टारगेट मिलेगा 22,375 का। ठीक है, सेकंड टारगेट 22,450, थर्ड टारगेट 22,520। ओके, लेवल सारे नोट करके रखिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे लेवल तो 23 तक हैं, लेकिन 23 तक एक दिन में तो जाएगा नहीं, और मैं फालतू में यूट्यूबर्स और टेलीग्रामर्स की तरह हवा में बात नहीं करता हूँ, जो कन्विक्शन में आता है वही बोलता हूँ। ठीक है ना, तो आइए डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 22,250। ठीक है, 22,250 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक पुट में पोजीशन मत बनाइएगा। और ये जो कॉल और पुट के बीच की जो रेंज है, इसमें स्कैल्पिंग का भी सोच समझ के ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया विक्स हाई पर है, ये बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी वाला सीन है अभी बाज़ार के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है ना कि 50 का प्रीमियम सीधा सीधी 100, 150, 200, और 200 से सीधा 100 और 50, ये भी समझ के चलिएगा। 17-18% कोई खेल तमाशा नहीं है। इंडिया वीक्स 16-17% प्लस चल रहा है। पुराना वीडियो जा कर के देखिएगा, आपको समझ में आएगा, हर चीज़ बताया हुआ है। सिर्फ मेरा कल का वीडियो मिसिंग हो गया, जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। एनीवेज, तो 22,250 डाउन साइड आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है। इसके बाद में 22,185 का फर्स्ट टारगेट, 22,100 का सेकंड टारगेट, और इसको भी ब्रेक करता है तो 22,020 का थर्ड टारगेट। ठीक है, इसके नीचे नहीं सोच रहा अभी, इतना तक चलने दीजिए। ओके, हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात।
अब अपने बात करेंगे थोड़ी सी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के ऊपर, ठीक है। देखिए फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,430 के आसपास, ठीक है ना। ये बहुत स्मूथली चलेगा, अब ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा करके सबको परेशान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिन निफ्टी की मूवमेंट को समझिए, अब ये बहुत शांतिपूर्वक चलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मिलाते जाइएगा आने वाले दिनों में मेरे लेवल्स के साथ, मेरी वर्डिंग के साथ और इस बाज़ार के साथ, ठीक है। तो अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 22,518। 22,518 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,560। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो सॉरी 22 बोल रहा हूँ मैं, 21 है, 21,518 ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है। 21,518 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 21,560, सेकंड टारगेट 21,600, थर्ड टारगेट 21,640। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 21,704, ओके। लेकिन ये ध्यान रहे कि 21,518 अगर ये ब्रेक कर रहा है तो 15 से 30 मिनट यहाँ पे समय बिता करके ब्रेक करे, तब अपने को एंट्री बनानी है, अदरवाइज इग्नोर, ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डाउन साइड के लेवल जब तक 21,400 को ब्रेक नहीं करता है, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोज करके सस्टेन करके, तब तक पुट साइड में पोजीशन मत बनाइएगा, वरना ट्रैप हो जाएंगे, ओके। तो 21,400 के बाद पहला लेवल अपने को मिलेगा, पहला टारगेट 21,325। उसके बाद सीधी आपको एकदम डायरेक्ट 21,211 का लेवल मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भैया, शेयर बाज़ार से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब लोग पैसा बना लेते है ना। ये एक्सपर्ट लोग अपनी दुकान खोल के थोड़ी बैठे रहते, और मैं सिर्फ उनकी नहीं, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, मेरी भी तो दुकान ही है ना एक तरीके से। लेकिन मैं लोगों को लूटता नहीं हूँ, है ना, वो तो आप लोग भी जानते हैं। लोगों को लूटने वाला धंधा नहीं है अपना। लोगों को पैसा कमा के देता हूँ तब लोग देते हैं थोड़ी सी फीस, समझ गए ना। तो चोर बाजारी नहीं है अपने पास, डंके की चोट पे कमा करके देता हूँ तब लेता हूँ पैसा थोड़ा सा, चीनी बराबर लेता हूँ। उसमें भी लोग ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो भैया जाइए लॉस कराइए अपना, कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है और इसमें भी यहाँ अच्छे खासे लोग बैठे हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। सिर्फ चापलूसी, लालच, इससे काम नहीं चलेगा सर। अगर आपको पर डे कोई 1,000 कमा करके दे रहा है ना, तो 200 रुपया उसको देने से आपको सामने वाले तो पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। ये समझ के चलिए, आप सोचेंगे कि 1,000 कमा रहा हूँ 1,000 ही ले जाऊँ, सामने वाले को ठेंगा दिखा दूँ, तो ऐसे काम नहीं होता है ना। यही मेरी स्ट्रैटेजी है सर। मैं अगर आपको 1,000 कमा के दे रहा हूँ तो 200 आपको मुझे देना चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मेरी कोई हाई डिमांड नहीं है किसी से, और ना मैं कभी मांगता हूँ, और ना मैं कभी किसी को तेल लगाता हूँ कि आइए मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नहीं, जिसको काम पसंद आए वो कीजिए और जिसको नहीं आए मत कीजिए, बस सीधी बात है ना। तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं। हाँ, बस ये कहता हूँ कि मेरे लेवल देखिए, ये तो हमेशा ही फ्री रहते हैं। लेवल में अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो ऑब्वियसली मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, गुजारिश रहती है कि भैया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, उन चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मेहनत और ज़्यादा कर सकूं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो जो है ठीक है। तो ये फिन निफ्टी का ट्रायंगल पैटर्न भूलिएगा मत, ये जहाँ भी ब्रेक करेगा, खैर लेवल आपको बता ही दिए हैं तो फिर इतना टेंशन नहीं है, ओके। अब चलिए मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं।
देखिए महाराज, मिड कैप निफ्टी तो बुलिश हो चुका है, ठीक है। जितने भी इंडिसेस हैं सब में एक बार इसकी क्लोजिंग देख लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, सबको कॉल टिप्स चाहिए समझने के लिए, और बोलते हैं ना कि लर्निंग के लिए कोई तैयार नहीं है, सबको हाथ में कॉल चाहिए। और सिर्फ कॉल ही नहीं, बैठे बैठे इनको सारा चीज़ चाहिए। सब चीज़ समझाने के बाद भी ये लोग इग्नोर करते हैं कि भैया मेरे ऊपर तो कोई बैठा है। तो कोई ऊपर बैठा है तो वो आपकी गाड़ी थोड़ी चला रहा है, गाड़ी तो आप चला रहे हो, हैं। ऊपर जो बैठा है वो तो बता रहा है ना आपको, लेकिन उसमें भी बस शांति नहीं है किसी को। एनीवेज, 10,925 क्लोजिंग मिड कैप निफ्टी की, ठीक है। अब अप साइड जब तक 10,975 ब्रेक नहीं करता है 15 से 30 मिनट की कैंडल क्लोज करके, तब तक अप साइड कॉल में कोई पोजीशन मत बनाइएगा, ओके। और अगर 10,975 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 11,040 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद 11,100, और 11,100 भी ब्रेक कर देता है तो 11,160, ठीक है। इसके ऊपर की अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेवल भले ही नोट करके रख सकते हैं आप, क्योंकि लोग बात पकड़ते हैं ना। मैं अगर ये बोल दूंगा कि हाँ ये इतना इतना, तो भैया आप तो अश्विनी जी बोले थे, ये तो गया नहीं, तो लोग भगवान समझने लग जाते हैं। तो मैं भगवान नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। लेवल ठीक है, लेवल के हिसाब से चलिए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, 10,840। जब तक 10,840 डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक पुट में पोजीशन मत बनाइएगा। 10,840 के बाद पहला टारगेट 10,797 या 10,800 के हिसाब से समझिए, और इसके बाद में 10,735 का लेवल, 10,733। उसके बाद में आपका 10,675, ठीक है। इतना ही बता रहा हूँ, बाकी लाइव मार्केट में देखूंगा, जैसा होगा बताऊंगा, ठीक है। तो 4 इंडिसेस के ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। अब रह गया एक तो सेंसेक्स, तो सेंसेक्स की भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, लेवल्स पे काम कीजिए, लेवल्स पे काम करेंगे तो सुखी रहेंगे। एक सेकेंड, हाँ, लेवल्स पे काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, और कैपिटल जितना बचा के चलेंगे तब तक आप मार्केट में सस्टेन करेंगे, है ना। डेली डेली पैसा लॉस करने का मतलब है कि आप मार्केट से निकलते जा रहे हो, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखिए। इतनी चीज़ें कोई नहीं बताता, और अब मैं भी धीरे धीरे कम करूँगा। इतना भी मेरे को भगवान नहीं बनना है और हरिश्चंद्र भी नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है सर, तो वही चीज़ है। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर करना हो, आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, नहीं तो अब बार बार मैं अब डेली नहीं बोलूँगा, ठीक है। डेली रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है तो अब क्या बोलूँ, ठीक है। चलिए अब सेंसेक्स के लेवल नोट कीजिए। हाँ जी सर, सेंसेक्स के भी लेवल नोट कर लीजिए। देखिए, सेंसेक्स की क्लोजिंग 73,450 के 460 के आसपास में आई है। तो अब अपसाइड के लेवल नोट करिए, 73,720, ठीक है। 73,720 ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है। ये ब्रेक करता है तो पहला ही टारगेट, देखिए टारगेट इसमें बड़े बड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 150 पॉइंट का टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। 150 पॉइंट अगर बुक करना है तो आप बीच में कीजिए, ठीक है, इसमें टारगेट बड़े ही होंगे। तो 73,720 के बाद सीधा सीधी 74,031 ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद 74,400, थर्ड टारगेट 74,730, ठीक है। इसमें टारगेट बड़े ही मिलेंगे, क्योंकि देखिए 10 क्वांटिटी का लॉट है, और सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है, ये सबको पता है। और इसके ऊपर में इंडिया विक्स ज़बरदस्त मतलब ऊपर चल रहा है,
तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड लाइन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मार्क कर लीजिए आप लोग ट्रेंड लाइन, ठीक है। डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 73,280। देखिए 73,280 और 73,720 की जो रेंज है, ये जितने भी पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर में आप स्कैल्पिंग कर पाएँ तो कीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि सेंसेक्स मौका देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो डाउन साइड 73,280 के बाद पहला टारगेट आपको मिलेगा 73,039 या 73,040 ही समझिए। उसके बाद में थर्ड टारगेट 73,848, सॉरी 72,848, ठीक है। और इसके बाद 72,675, ठीक है। हो गई बात सेंसेक्स की भी। तो चारों इंडेक्स के लेवल आपको दे चुका हूँ। बहुत ही हिसाब से काम कीजिएगा, विक्स को समझ के काम कीजिएगा। ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक हैं, लेकिन इलेक्शन का थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, इम्पैक्ट रहेगा अभी। तो उस हिसाब से काम कीजिए, एकदम लेवल टू लेवल। अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो समझ ही रहे हैं क्या होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और ज़्यादा कुछ समझाऊँगा भी नहीं। तो चलिए जो है ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। तो देखिए हमारे आज के छोटे मोटे परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन से बाज़ार एकदम बेकार चल रहा है। तो जो भी थोड़े बहुत अपने बनाए हैं पॉइंट्स वो देख लीजिए। आज हमने देखिए कॉल दिया था, BPCL का कॉल दिया था। ये मेरे दोनों ग्रुप के हैं, देख लीजिए। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अब वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। BPCL का 620 का कॉल दिया था, ये देखिए, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं हुए, लेकिन जितने हुए काफ़ी हैं। इस मार्केट, इस रेंज बाउंड और इस तरीके के मार्केट में ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अरे लोग तो लॉस पे लॉस करके सर पटक रहे हैं बाज़ार के अंदर। थोड़ा सा गौर किया कीजिए ना। हम तो फिर भी प्रॉफिट में ही हैं, और जो लोग अपनी गलती से लॉस कर रहे हैं वो दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि भैया आपने लॉस करवा दे। भैया कौन लॉस करवाता है? लॉस तो आप करवाने बैठे हो। नहीं तो ये शीट क्या काम किए फिर, है ना। ये देखिए इंडेक्स में आज हमारा बहुत ज़्यादा नहीं था। बैंक निफ्टी का लेवल था लो में 150 पॉइंट के आसपास बस। बाकी जो हमने ऑप्शन में काम किया वही है, स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स में भी काम किया। देखिए इंडेक्स में छोटे छोटे पॉइंट मिले। इतना ट्रैपिंग मार्केट था कि क्या बोलूँ आपको। जो लोग जानते हैं बाज़ार को वो लोग समझते होंगे। 6-6, 7-7 पॉइंट में भी काम किया है हमने, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अरे भैया काम तो करना पड़ेगा ना। और जो मिले 6-7 पॉइंट कोई ख़राब नहीं है ना। देखिए ना 8 पॉइंट या बैंक निफ्टी में 8 पॉइंट, 16 पॉइंट, तो कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। भैया पैसे आए हैं, गए नहीं हैं। जिनके जाते हैं ना ज़बरदस्ती में, उनको शर्म करनी चाहिए। हमें कोई शर्म नहीं है, हम तो डंके की चोट पर पैसा बनाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइव सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, लाइव सब्सक्राइब और क्या शेयर, हाँ शेयर कर दीजिए, चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।